समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी विरोध कर रहा है तो क्या मैं क्या कहूँ? किसान तो मैं भी हूँ, किसान तो ये भी है। और राजनीतिक दल हैं वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो किसान का कंधे पे बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं। दोस्त नाराज है, अपने हैं, समझा लेंगे, मना लेंगे। देखा जा रहा है कि आपका विरोध हो रहा है कई जगहों पे और आपके खिलाफ नारे लगे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारा लगा है। क्या लग रहा है, क्या वजह है? क्या किसान इस चीज़ को लेकर आप सच में नाराज़ हैं? यहाँ पर भी वो जो कहा जा रहा था पंजाब से और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है अब। यार दोस्त, बार बार किसान मत कीजिए। किसान तो बड़ा पवित्र शब्द है, इसका दुरुपयोग मत किया कीजिए प्लीज़। ये राजनीतिक दलों के लोग हैं। किसान, मेरे पिताजी मेरे दादाजी भी किसान थे, कुटुबा कुटुबी गाँव है। चलिए, आप किसान का शब्द का राजनीतिक दलों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, उस सब पवित्र शब्द को उनके लिए रहने दीजिए। ये राजनीतिक दलों के लोग हैं और समाजवादी पार्टी लोकदल का विलय भाजपा में तो हुआ नहीं है, तो इसलिए उन्हें अधिकार है मेरे विरोध में नारा लगाने का। पहले भी लगाते थे, वो आज भी लगा रहे हैं, कल भी लगाएंगे। लेकिन मेरा तो अनुरोध उनसे एक अपनी सीमाओं में रह के लगाइए दोस्त। तो आप जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप किसान नहीं मान रहे हैं ना, जो आपका विरोध कर रहे हैं? यार दोस्त, बात वही मैं पूछ रहा आप हूं गलत बात क्यों कर रहे हैं? अगर समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी विरोध कर रहा है तो क्या मैं क्या कहूँ? किसान तो मैं भी हूँ, किसान तो ये भी है। आप फिर लेकिन राजनीतिक तरीके से वो आप अगर मेरे से सवाल पूछेंगे राजनीतिक दल का, जब मैं बार बार कर आप किसान शब्द कहेंगे, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे एक चीज़ बताइए, किसान नाराज लग रहे हैं या नहीं है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके साथ विरोध हुआ, मैं एक नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप हैं, क्या लग रहा है कहीं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से भी गाजीपुर और तमाम बॉर्डर पर जाकर वहाँ बैठे हैं, तो क्या वो नाराज हैं? कुछ नाराजगी है? अपने हैं, समझा लेंगे, मना लेंगे, या उन्हें मना लेंगे या उनकी बात मान जाएंगे, रास्ता निकाल लेंगे। सब लोग अपने हैं, कहीं बाहर के तो है नहीं। इन्होंने तो सरकार बनाई है। आज ये सरकार खड़ी है, चाहे प्रदेश में हो या देश में, इन्हीं लोगों की बनाई हुई सरकार है। आज नाराज है, कल खुश हो जाएंगे। कहीं आपस में बातचीत करके हम परिवार की तरह एक मामले को निपटा लेंगे। जो और राजनीतिक दल हैं वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो किसान का कंधे पे बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं। दोस्त, जैसे भैंसवाल में जो आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी थी, कल राष्ट्रीय लोकदल थी। वो जब पदाधिकारी को भी आप दूसरी कहेंगे तो मैं क्या कहूँगा? फिर तो हम सब किसान हैं, मैं भी कहने लगूँ हम किसान हैं। ये कार्यकर्ता हैं, किसान भी हैं, ज़्यादातर लोग किसान हैं, लेकिन कार्यकर्ता भी पार्टी को तो नहीं कार्यकर्ता कहना जाएगा। तो वे लोग हैं, मैं तो उनसे वे जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं वे माहौल ख़राब ना करें। वे तो आएंगे और चले जाएंगे, हमें यही रहना सबके बीच में। मैं तो माहौल की उनसे अपील करता हूँ कि माहौल ख़राब मत कीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, करीब 3 महीने का वक्त होने जा रहा है किसानों के आंदोलन को। आप लोग सोच रहे थे कि पंजाब तक है, टिका हुआ है, पंजाब का पहले कहा जा रहा था, फिर वो हरियाणा हुआ, फिर अब उत्तर प्रदेश है। तो कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई इतने, मतलब इसलिए लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है? हाँ, देर तो हुई है दोस्त, प्रयास तो हमने की है, 12 दौर की वार्ताएं हुई हैं हमारी तरफ से। अभी भी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उम्मीद है कोई हल निकलेगा। निश्चित रूप से देर हुई है, 3 महीने आंदोलन चल रहा, तो देर ही कहेंगे इसको। एक थोड़ा डिफरेंट सवाल है, थोड़ा कड़क कह लीजिए उसको जी, कड़क करिए। और हाँ, ये है कि कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन मजबूत होगा तो संजीव बालियान कमजोर होंगे। मैं तो क्या जवाब दे सकता हूँ दोस्त इसका? मैं तो यही मैंने कहा कड़क सवाल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ वाजिब है, हो सकता है। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, पर मुझे उम्मीद है कि मैं अपनों को मना लूँगा, क्योंकि और बहुत सी ऐसी बातें हैं। कोई आज नाराज है, उसे कल मना लेंगे। मैं यहीं मौजूद हूँ उनके बीच 24 घंटे, मैं इन्हीं के बीच रहता हूँ। सारा दिन मिलना और चिलना है, तो मैं कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं मना लूँगा। आप पार्टी के बहुत कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तो पार्टी को 2022 में डर है कि कहीं वोट खिसक ना जाए, इसलिए आपको एकदम फ्रंट पे ला के रखा गया है और आप मोर्चे पे हैं और लगातार आपका विरोध हो रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप मोर्चे पर हैं, तो कहीं खिसकने का डर है अब? देखिए, मैं मोर्चे पे, ये लोग खड़े हैं, आप पूछना, मैं हमेशा मोर्चे पे रहता हूँ। अभी नहीं हूँ, इस साल भी मेरे जनपद में सीए का प्रदर्शन हुआ। इस देश में 543 MP है, कोई नहीं मिला आपको मौके पर। संजीव बालियान सिर्फ चौक खड़ा था अपने लोगों को नियंत्रित करने में, मेरे ज़िले का माहौल ख़राब ना हो। मेरे ज़िले में इतनी सी भी घटना होगी, चाहे मैं दिल्ली हूँ या मैं कलकत्ता हूँ, मुझे आने में, मैं बॉम्बे था, मेरे आज भी याद है, मेरे यहाँ लाठीचार्ज हुआ था रात को। मैं बॉम्बे से रात के शायद 12-1 बजे की फ़्लाइट पकड़ी और सुबह 6 बजे मैं शिव चौक पर था। तो मैं हमेशा अपनों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं कोई बड़े परिवार से नहीं, मैं एक बहुत छोटे से किसान परिवार से हूँ। भारतीय जनता पार्टी इन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज मैं हूँ। मैं इस बात का सम्मान करता हूँ कि जो वोट मुझे दिए, जो सांसद चुना है, क्योंकि मैं
खानदानी राजनेता नहीं हूँ, खानदानी राजनेता को सम्मान नहीं होता। तो मुझे एक एक व्यक्ति की अहमियत पता है, उसका सम्मान है, तो मैं इनके हमेशा इनके बीच में रहता हूँ, पहले भी रहा हूँ और जब तक इस जनपद की जनता चाहेगी मैं इनका सेवा करूँ, इनके बीच में इसी तरह से आप मुझे खड़ा पाएंगे। आपके ही समाज से एक शख्स आते हैं, नाम है राकेश टिकैत जी, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? अच्छा सोचता हूँ। नाराज़ हैं उनसे? क्यों नाराज़ होऊंगा दोस्त में उनसे? ऐसा कोई, देखिए व्यक्तिगत चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। वो एक किसान आंदोलन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, मंत्री हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे विचार किसी एक मुद्दे पर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लड़े। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से विद्वेष रखें, एक दूसरे से लड़ें, बिल्कुल नहीं। उनका सम्मान पहले भी उतना था, आज भी उतना ही सम्मान करता हूं। उनके आंसू से कहा जाता है कि जो हवा है वो बदल गई। कहा जा रहा था किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद कमज़ोर हो गया था, लेकिन उनका एक भावुक होना और वो जो पल था उसके बाद से अचानक आपके उत्तर प्रदेश में भी किसान जो है वहाँ पहुँचने लगे, तो उसका कहीं ना कहीं असर आप पर पड़ रहा है। असर तो पड़ा है, ये सच है, पड़ा है, अब मैंने आप स्वीकार कर लिया। चलिए, अब आप क्या कहेंगे किसानों, अपने जो किसान आपके समाज के हैं, जो लगातार पंचायतें हो रही हैं, उस पंचायतें कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी है, वो बीजेपी के खिलाफ ही पंचायत है। वो आप 3 कृषि कानून होना अलग चीज़ है, उसके अलावा भी चीज़ें चल रही हैं, उसका नुकसान क्या बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है? देखिए, हमारे पास नरेंद्र मोदी के रूप में नेतृत्व है, योगी जी के रूप में प्रदेश का नेतृत्व है। जब सरकारें चलती हैं सब लोग संतुष्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं कमी रहती है, सब काम नहीं कर पाते, वित्तीय संसाधनों की समस्या रहती है, लेकिन जनता के बीच में चाहेंगे कुछ बेहतर भी किया है हमने 4 साल में प्रदेश में और 7 साल में देश में। जब निकट होगा चुनाव, जब हम अपनी बात रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जनता फिर समझेगी कि औरों से बहुत बेहतर भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पास 2 बहुत बड़े नेता हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर में हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी के साथ।